चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ साइफर केस में आज अहम समाअत हुई। आज एफआईए ने ट्रायल कोर्ट में गवाहों को बयानात कलमबंद करवाने के लिए पेश किया, जबकि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जानिब से साइफर केस, तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सबसे पहले बात करते हैं अडियाला जेल में होने वाले साइफर केस के ट्रायल की। एफआईए प्रोसिक्यूटर्स ने आज 3 गवाहों को अदालत के सामने पेश किया और जराये के मुताबिक ये गवाह साइफर को डी कोड करके आगे भेजने वाले दफ्तर खारजा के 3 एहलकार थे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान दौरान समाअत 1:30 बजे फैमिली से मुलाकात के लिए चले गए, जबकि आज शाह महमूद कुरैशी के वकला ने 2 दरख्वास्तें दायर की। शाह महमूद कुरैशी ने काबीना इजलास के मिनट मांगे, जिसमें साइफर पर शिकायत दायर करने का फैसला हुआ था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि काबीना डिवीजन ने बताया है कि साइफर से मुताल्लिक मीटिंग मिनट्स खुफिया हैं। जज अब्दुल हसनात ने भी रिमार्क दिए कि मीटिंग मिनट्स खुफिया होने की वजह से नहीं दिए जा सकते। इस पर उनके वकील ने कहा कि साइफर, इसके कवानीन और काबीना मीटिंग मिनट्स सब खुफिया हैं, लेकिन ट्रायल चल रहा है। जराये के मुताबिक 9 से 10:30 और 11 से 12 बजे तक वकला की चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई। केस की समाअत 10:30 बजे शुरू हुई। वकला ने कहा कि मुलाकात में कागज पेंसिल की इजाजत नहीं दी गई। एतराज पर जज अब्दुल हसनात ने वकला को दोबारा चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की इजाजत दी और आज की यह समाअत 3 घंटों तक जारी रही। अब इस केस की अगली समाअत 10 नवंबर को होगी, जहां एफआईए 3 मजीद गवाह अदालत के सामने पेश करेगी। समाअत के बाद इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि एफआईए पर बहुत बोझ है। वजारत खारजा के 3 गवाहों को पेश किया गया। लग रहा है कि साइफर का ट्रायल बहुत तेजी और जल्दबाजी से किया जा रहा है। गवाहान पर और प्रोसिक्यूटर्स पर बहुत दबाव है। दबाव में आज बयानात दिए गए। आज एक तरफ जहां अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत चल रही थी, तो वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस में जेल ट्रायल रोकने और साइफर केस में जज की तैनाती का फैसला कलअदम करार देने की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत भी हुई। इस केस की समाअत जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत ने की। समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने पूछा कि अगर जनरल पब्लिक जेल के ट्रायल को देखना चाहती है तो क्या उनके दाखिले पर पाबंदी है। एक जेल विजिट के दौरान हमने देखा था कि वहां एक हॉल भी है। इस पर सलमान अकबर राजा ने कहा कि साइफर केस जेल ट्रायल में मीडिया, फैमिली और अवाम को समाअत देखने की इजाजत होनी चाहिए। सब देखेंगे कि इस केस में जुर्म मौजूद ही नहीं है। साइफर का मतन पब्लिक करने का इल्जाम है और साइफर की कॉपी चलान का हिस्सा ही नहीं है। 70 साल पहले जो होता रहा वही कुछ आज भी हो रहा है। हमें अब इस सब को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अब टेक्नोलॉजी का दौर है, वक्त बदल चुका है। सलमान अकबर राजा ने साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दलाइल देते हुए कहा कि जेल ट्रायल की महज एक वजह चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सिक्योरिटी को करार दिया गया। महज सिक्योरिटी की वजह बनाकर जेल ट्रायल नहीं किया जा सकता। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सलमान अकबर राजा से बेंच पर एतराज के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें बेंच पर मुकम्मल एतमाद है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनसे कहा कि आप अपने मौकिल से हिदायत लेकर अदालत को आगाह कर दें। अगर आपको इस अदालत पर एतमाद नहीं तो भी हमें बता दें। इस पर सलमान अकबर राजा ने कहा कि हमें इस अदालत पर मुकम्मल एतमाद है। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि वजारत कानून ने तो जेल ट्रायल का एनओसी जारी किया था। ट्रायल जेल में चलाने से मुताल्लिक इजाजत देने का इख्तियार किसके पास है। इस पर सलमान अकबर राजा ने जवाब दिया कि वजारत कानून ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जेल ट्रायल के लिए खत लिखा। चेयरमैन पीटीआई को इस दौरान अटक से अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। समाअत के दौरान जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि ये अदालत चाहती है कि इस केस का फैसला जल्द कर दिया जाए। इस पर सलमान अकबर राजा ने अदालत से इस्तदा की कि अदालत जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना जारी कर दे। अदालत ने उनकी इस्तदा मुस्तरद करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल को सुन लें, अभी हुक्म इम्तना जारी नहीं करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने अदालत की ऑब्जर्वेशन और आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुन लिए हैं। अटॉर्नी जनरल साहिब, गैर मुनासिब अंदाज में ट्रायल आगे ना बढ़ाया जाए। इस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि मैं यकीनी बनाऊंगा कि मुल्ज़िम के हुकूक मुतासिर ना हो। इस पर जस्टिस गुल हसन ने कहा कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। ये कहते हुए अदालत ने इस केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। इसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही इमरान खान की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला और इस केस में जज की तैनाती का फैसला कलअदम करार देने की अपील और तोशाखाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इन दोनों दरख्वास्तों की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने की। अदालत ने इमरान खान की जानिब से तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फैसला मुअत्तिल करने की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। तोशाखाना केस में नैब तहकीकात और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत बहाली की दरख्वास्त पर अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से नैब ऑर्डिनेंस 1999 और इसमें अब तक की तरामीम की कॉपी तलब कर ली और कहा कि वजारत कानून के मजाज अफसर आइंदा मंगल को अदालत के सामने पेश हो।